हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी न्यू स्टोरी, जिसका नाम है स्पेक्टेकुलर वंडर्स। अब अगर मैं चैप्टर के नेम की बात करूं, स्पेक्टेकुलर वंडर। स्पेक्टेकुलर मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो कि बहुत शानदार हो, बहुत ही मेस्मराइजिंग हो, अट्रैक्टिव हो, अद्भुत हो। और वहीं वंडर्स जो कि हमें अजमेज कर दें, कि हमें यकीन ही ना हो कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है क्या, या ऐसी भी कोई जगह एग्जिस्ट करती है क्या। तो ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है, ये भी उसी बारे में होने वाला है। कुछ ऐसी स्पेक्टेकुलर जगहें जो कि हमें बिल्कुल वंडर में डाल देंगी, एकदम अमेज कर देंगी। हमें यकीन ही नहीं होगा अपनी आंखों में या इस बात पर कि ऐसी जगहें भी होती हैं। तो साथ में हम इन सारी प्लेसेस का एक क्विक टूर करने वाले हैं इस स्टोरी के थ्रू। तो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। बट हमेशा की तरह हमारी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, चलिए उन्हें कर लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारी पहली एक्सरसाइज क्या है? लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड सॉर्ट देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड वंडर्स। तो यहाँ जैसे कि आपको क्या दिख रहा है, कुछ प्लेसेस दिख रही हैं राइट इन पिक्चर्स में। इनको हमें क्या करना है? क्लासीफाई करना है कि कौन कौन सी प्लेसेस नेचुरल हैं और कौन कौन सी प्लेसेस मैन मेड है। जैसे कि बहुत ऑब्वियस, ये इस तरीके से ये बना हुआ है तो ये ऑफकोर्स मैन मेड है। वहीं ये आपको ऐसे पूरा नज़ारा दिख रहा है, वैली है, पेड़ है, पहाड़ है, तो ये तो नेचुरल है राइट। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हमारे नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा। नेचुरल में हमारी ये फर्स्ट प्लेस आ जाएगी जो कि है इस तरीके से लिविंग रूट ब्रिज। अब आप कहेंगे मैम रूट ब्रिज, हाँ इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट सेकंड हमारा मैन मेड में आ जाएगा। देन थर्ड अगेन हमारा नेचुरल में आ जाएगा और फोर्थ हमारा आ जाएगा मैन मेड में। मैन मेड में क्यों? क्योंकि ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बना है राइट, अक्सर ऐसा होता है हम लोग स्नो बॉल्स भी बनाते हैं राइट, तो उसको हम अपने हाथों से बनाते हैं। तो सिमिलरली ये भी आपको जो ऐसा स्नो का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ऐसे ह्यूमंस ने बनाया है स्नो को इकट्ठा करके। देन उसके बाद फिफ्थ ये ब्रिज है, तो ऑफकोर्स ये भी हमारा मैन मेड हो जाएगा। फिर उसके बाद सिक्स्थ ये भी ऑफकोर्स ऐसे बना हुआ है राइट, ये पूरा ऐसे आर्किटेक्चर वर्क है, तो ये भी हमारा मैन मेड हो जाएगा। देन यहाँ हमें माउंटेन्स दिख रहे हैं, मून दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, तो इट्स नेचुरल। एंड अगेन यहाँ भी हमें ऐसे सब कुछ नेचुरल दिख रहा है, तो 8 भी हमारा नेचुरल में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। 1, 3, 7 और 8 हमारा क्या है? नेचुरल वंडर्स है, और 2, 4, 5, 6 हमारा मैन मेड वंडर्स है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ दीज वंडर्स मैन मेड और नेचुरल आर मोर अपीलिंग एंड वाई? जैसे कि जस्ट अभी हमने इन वंडर्स को देखा, तो इनमें से आपको कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, मैन मेड या नेचुरल राइट? क्यों लग रहा है उसका आपको रीज़न देना है कि आपको मैन मेड या नेचुरल ज़्यादा क्यों पसंद है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो चलिए एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं। नेचुरल वंडर्स आर मोर अट्रैक्टिव बिकॉज दे शो द ब्यूटी एंड पावर ऑफ नेचर। अब नेचुरल वंडर्स क्या होते हैं? ये ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये खूबसूरती और ताकत दिखाते हैं नेचर की। दे आर नॉट मेड ऑफ बाय ह्यूमंस एंड बट फॉर्म्ड ओवर टाइम विच मेक देम स्पेशल एंड यूनिक्स। और इनको इंसान नहीं बनाते हैं, ये टाइम के साथ धीरे धीरे इनकी खूबसूरती और बढ़ती जाती है, ये धीरे धीरे बनते जाते हैं। विच मेक देम, इसकी वजह से ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और ज़्यादा यूनिक लगते हैं। इसलिए मेरी चॉइस के हिसाब से मुझे नेचुरल वंडर्स ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। हो सकता है आपको मैन मेड वंडर्स ज़्यादा पसंद आए। अब ऐसी कौन सी जगह है इस दुनिया में जो कि आप विजिट करना चाहेंगे, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। पेरिस हो सकता है, इंडिया की कोई प्लेस हो सकती है, इस दुनिया में कहीं भी अगर आपको जाने का मौका मिले, वो मैन मेड है, नेचुरल वंडर है, जो भी है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्क इन पेयर्स, राइट डाउन 2 वंडर्स ऑफ नेचर दैट हैव अमेज्ड यू। आपको क्या करना है? यहाँ 2 वंडर्स लिखने हैं नेचर के, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, अमेजिंग लगते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से। डिस्कस व्हाट दैट मेक्स इम्प्रेसिव, और आपको इसमें क्या अच्छा लगता है ये आप बता सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नायग्रा फॉल इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स बिग वाटर फ्लो। नायग्रा फॉल्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फॉल है राइट, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगता है क्योंकि उसका जो वो बहुत बड़ा सा बना हुआ है और उसका फ्लो भी बहुत बड़ा है एकदम ऐसे, तो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। देन नेक्स्ट है अमेजॉन फॉरेस्ट, भी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है, मेरा बहुत मन करता है वहाँ जाने का क्योंकि इतनी सारी स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं वहाँ, अबंडेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलता है। सो फॉर मी मुझे ये दोनों चीज़ें नेचुरल वंडर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आपको इनमें से कोई एक लगता है या आपको कुछ और लगता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है,
Okay. Work in groups of 4. Complete the web chart given below with words that you associate with the phrase nature's power. Share your answers with your classmate and teacher. तो जब भी हम कहते हैं प्रकृति की ताकत, नेचर्स पावर, तो हमारे माइंड में क्या आता है? तो ये इस तरीके से हमें क्लाउड में लिखा हुआ दिया गया है और यहाँ एरोज दिए गए हैं। तो आपके माइंड में क्या आता है जब आप कहते हैं नेचर्स पावर? तो यहाँ हमें अपना आंसर लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखिए, नेचर्स लव क्या होता है? नेचर्स हमें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन, खाना, खेत, पानी। बट वहीं नेचर की जो पावर है, राइट, तो उसमें क्या क्या आ जाता है? वो साइक्लोन्स भी आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, राइट। जब नेचर अपनी पावर दिखाता है तो उस पावर के आगे हम लोग कुछ नहीं होते हैं। जैसे कि लाइटनिंग हो गई, बिजली कड़कना, फ्लड्स आ जाते हैं, राइट। हम ही पेड़ों को काटते हैं, फिर उसके वजह से फिर बाद में फ्लड्स आ जाते हैं, फिर लैंडस्लाइड्स हो गया, सुनामीज हो गई, वॉल्केनोज हो गए, थंडरस्टॉर्म, तूफान हो गए, साइक्लोन्स हो गए। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो कि हम नेचर की पावर से एसोसिएट करते हैं, राइट। एक नेचर्स लव होता है, फिर एक नेचर्स पावर होता है। और नेचर अपनी पावर से हमें, अगर अपने लव से हमें बना भी सकता है, तो अपनी पावर से हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को और साथ में हर एक वंडर के बारे में बड़े ही डिटेल से पढ़ते हैं। इंडिया इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट मिस्टिफाइंग नेचुरल फिनोमेना दैट सरप्राइज एंड स्पार्क आवर इमेजिनेशन। अब मिस्टिफाइंग मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। होता है ना कुछ ऐसी चीज़ें कि आपके पास शब्द ही नहीं होते हैं उनको समझाने के लिए, आपको समझ ही नहीं आता है कि आप उस चीज़ को कैसे ही समझाएं। तो इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत ही ऐसे नेचुरल फिनोमेना हैं जिनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, और वो देखने में इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने अमेजिंग है कि वो आपको एकदम अचंभव कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं, और एक तरीके से एक स्पार्क ला देते हैं आपकी इमेजिनेशन में। कि होता है ना, हमारी एक लिमिट होती है सोचने की, और वो चीज़ देख के आपकी इमेजिनेशन से एकदम ऐसे एक स्पार्क आ जाता है कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा पहला वंडर क्या है? नेचुरल वंडर द वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड। एक ऐसी घाटी फूलों की, जैसे कि यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। यहाँ आप दूर दूर तक देखेंगे, जब भी आप इस जगह पे जाएंगे तो आपको दूर दूर तक फ्लावर्स दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे और नीला आसमान दिख रहा है, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। द वैली ऑफ फ्लावर इज एन आई कैचिंग स्पेक्टिकल विद अराउंड 600 स्पीशीज ऑफ एक्सोटिक फ्लावर्स इंक्लूडिंग ऑर्किड्स, पॉपीज, प्रिमलास, मैरीगोल्ड, डेजीज एंड एनीमनी, राइट। तो स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है? एन अनयूजुअल साइट दैट अट्रैक्ट इंटरेस्ट। तो वैली ऑफ फ्लावर क्या है? एक ऐसा बहुत ही अट्रैक्टिव सा नज़ारा है, जब आप उधर देखेंगे तो आपको 600 से भी ज़्यादा स्पीशीज दिखेंगी एक्सोटिक फ्लावर की। एक्सोटिक मतलब क्या होता है? जो कि अनकॉमन हो, राइट। ऐसे फ्लावर्स नहीं जो कि आपको यहाँ आसपास मिल जाते हैं। बहुत ही रेयर फ्लावर्स आपको इस वादियों में देखने को मिलते हैं, इन घाटियों में देखने को मिलते हैं, वो भी 100 नहीं, 300 नहीं, बल्कि 600 स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स, जिसमें ऑर्किड्स, पॉपीज, प्रिमलास, मैरीगोल्ड, डेजीज और एनीमनीज जैसे फ्लावर्स आते हैं। इट इज अ प्लेस वेयर नेचर ब्लूम इन इट्स फुल ग्लोरी ऑफरिंग एन अट्रैक्टिव व्यू। ये एक ऐसी जगह है जैसे ऐसा देख के लगता है कि नेचर खिल रहा हो। जैसे एक फ्लावर होता है ना, ब्लूम करता है ना, बिल्कुल ऐसी लगता है कि नेचर भी ब्लूम कर रहा हो, और वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। द ट्रैक टू द वैली ऑफर स्पेक्टैकुलर व्यूज ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड वाइल्ड स्ट्रीम। और जब इस वादियों से आप ट्रैक करते हैं, राइट, जब आप इस रास्ते से निकलते हैं तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखता है, फ्लावर्स दिखते हैं, वादियाँ दिखती हैं, उसके साथ साथ आपको वाटरफॉल, झरने देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, द वैली इज ऑल्सो होम टू रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। यहाँ रेयर एक्सोटिक फ्लावर्स तो हैं जो कि अनकॉमन हैं, हर जगह नहीं मिलते, बट इसके साथ साथ यहाँ रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्रे लंगूर हो गया, फ्लाइंग स्क्विरल हो गई। जैसे कि हमारे आसपास नॉर्मल स्क्विरल्स हैं, वो उड़ नहीं पाती हैं, बट फ्लाइंग स्क्विरल्स होती हैं ना, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखने में बहुत क्यूट सी होती हैं, अडोरेबल सी होती हैं, तो इनको हम कहते हैं फ्लाइंग स्क्विरल। तो ऐसे ही रेयर स्पीशीज यहाँ देखने को मिलती हैं। रेड फॉक्स हो गया, जैसे कि यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसे हमने फॉक्स का कलर कैसा ग्रेश टाइप का होता है, ये रेड कलर की फॉक्स होती हैं। ये भी एक बहुत ही रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं जो कि हर जगह नहीं देखने को मिलती हैं। लाइम बटरफ्लाई एंड स्नो लेपर्ड टू नेम अ फ्यू, ये भी बहुत प्यारे से ब्यूटीफुल से स्पीशीज है, राइट। आई थिंक अगर आपने स्नो लेपर्ड देखा होगा तो वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव सा लगता है। विद द स्टनिंग बैकड्रॉप ऑफ द माइटी हिमालयन रेंजेस, द वैली ऑफ नेशनल पार्क
पार्क रिप्रेजेंट्स एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर विजिटर। और ये जो वादियां हैं जो कि फूलों से भरी हुई हैं, दूर से क्या दिखता है, इनके बैकग्राउंड में हिमालयास के ऐसे पर्वत दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, जिससे ये नज़ारा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है उन विजिटर्स के लिए जो कि यहाँ घूमने आते हैं, और शायद फिर वो इस नज़ारे को कभी भूल ही नहीं पाते हैं। स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट, द वैली ऑफ नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। और ये जो जगह है ये बहुत ही बड़े एरिया में पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक तरीके से फैला हुआ है, और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करा गया है। मतलब ये एक बहुत ही यूनिक और एक अट्रैक्टिव स्पॉट है। बिटवीन द मंथ्स ऑफ मे एंड अक्टूबर दिस एरिया टर्न्स इनटू अ बोटैनिकल वंडरलैंड। बोटैनिकल मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू प्लांट्स। तो जो टाइम आता है, जो मंथ्स आते हैं मई से लेके अक्टूबर तक, मतलब जो बारिश का मौसम आता है, जो गर्मियों का मौसम आता है, तो होता है ना बारिश में नेचर और ज़्यादा सा खिल जाता है। तो यहाँ भी यही होता है, इस टाइम के बीच, मानसून के टाइम, समर के टाइम, ये जो एरिया है ये और ज़्यादा खिल जाता है, फ्लावर्स और ज़्यादा ब्लूम करने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आप एकदम एक हरियाली में आ गए, एक बोटैनिकल से, एक मैजिकल से गार्डन में आ गए हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आगे चैप्टर की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट नेचुरल वंडर क्या है, द लिविंग रूट ब्रिजेस, मेघालय। लिविंग रूट ब्रिजेस, मैम लिविंग रूट ब्रिजेस नाम से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इमेजिन बिल्डिंग अ ब्रिज विदाउट द यूज ऑफ सीमेंट, स्टोन, कॉन्क्रीट एटसेट्रा। इज इट पॉसिबल? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ब्रिज बनाना है, बट आप उसमें सीमेंट नहीं यूज़ कर सकते, आप उसमें कंक्रीट नहीं यूज़ कर सकते, आप उसमें स्टोन नहीं यूज़ कर सकते, तो आपको क्या लगता है, ऐसा ब्रिज बनाना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल लग रहा है ना, बट मेघालय के लोगों ने ये करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? चलिए आगे पढ़ते हैं। द लिविंग रूट bridges are incredible feats of engineering built by the indigenous people of Meghalaya। अब feats मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? feats मतलब होता है टास्क डिफिकल्ट टू अचीव, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ स्किल। होता है ना ऐसा काम जो कि हर कोई नहीं कर पाता है, उस काम को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसे हम feats कहते हैं, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, स्किल लगती है। तो लिविंग रूट ब्रिजेस ये जो बनाए गए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है, ये एक ब्रिज है, और ये क्या है, ऑलमोस्ट एक पेड़ से बना हुआ है। यहाँ ये ऐसे इस तरीके से इसको रूट से बनाया गया है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल सा काम है जिसमें बहुत मेहनत लगी, बट मेघालय के लोगों ने अपने लोकल स्किल से इस ब्रिज को बनाया, बहुत ही मेहनत से। इंडिजिनस मतलब क्या होता है, नेटिव, वहाँ के जो लोकल, वहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं। द लिविंग रूट ब्रिज आर वन ऑफ मेघालयस मोस्ट ब्यूटिफुल टैंजिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब टैंजिबल मतलब क्या होता है, नोटिसेबल। तो मेघालय की ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, ये मेघालय के कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारों में से एक हैं, और इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करा गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्रॉसिंग द many waterways without bridges was difficult for people in the past during monsoons। तो जब बारिश आया करती थी, जब हेवी रेनफॉल हुआ करता था, तो इन नदियों के इलाकों को पार करना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, उनको ट्रैवल करने में, आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। अटेम्प्ट्स टू यूज बैम्बू और वुडन ब्रिजेस अक्रॉस दीज वाटरवेज वॉज प्रूव फ्यूटाइल एज दीज ब्रिज कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। राइट, फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि एक यूजलेस सी चीज़, राइट, यहाँ भी यूजलेस ही लिखा है, मतलब जिसका कोई लाइक यूज ही ना हो पाए, आप उसको प्रॉपरली यूज ही ना कर पाए, तो उसे हम फ्यूटाइल कहते हैं। तो इवन जब लोगों ने अटेम्प्ट करा कि वो बैम्बू के या वुडन ब्रिजेस बनाएं, तो वो भी फ्यूटाइल होता था, क्योंकि ये जो ब्रिजेस बनते थे ये टिक ही नहीं पाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता था, या वाटर का जो बहाव होता था वो इतना ज़्यादा तेज़ होता था कि चाहे वो कितना से भी मजबूत से मजबूत वुडन या एक तरीके से बैम्बू के ब्रिजेस बना लेते थे, वो ख़राब ही हो जाते थे, लॉन्ग टाइम तक चल ही नहीं पाते थे। तो इसी प्रॉब्लम के लिए मेघालय के लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला। क्या सोल्यूशन निकाला? लिविंग रूट ब्रिजेस। उन्होंने लिविंग रूट ब्रिजेस बनाए, आर एन इनोवेटिव एंड इंडिजिनस सोल्यूशन टू सॉल्व दिस एज ओल्ड प्रॉब्लम। तो ये जो इनकी प्रॉब्लम थी वो आज की प्रॉब्लम नहीं थी, हमेशा से प्रॉब्लम थी, एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, और इसी पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक बहुत ही इनोवेटिव और
इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला और इंडिजिनस सोल्यूशन निकाला, राइट। इंडिजिनस सोल्यूशन मतलब कैसे, उन्होंने अपनी जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को जीते थे, अपने कल्चर और वैल्यूज़ के थ्रू उन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला। वहाँ उन्होंने सीमेंट का ब्रिज बनाने के बजाय एक रूट ब्रिज बना दिया। नेचर से ही उनकी लाइफस्टाइल बहुत कनेक्टेड थी, तो उसी से ही उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने लिए एक रास्ता बना लिया। ओके, नेक्स्ट, दे आर मेड ऑफ इंटरवाइंड रूट्स विच आर अ सॉर्ट ऑफ मैजिक। इंटरवाइंड मतलब क्या होता है, जब चीज़ें एक दूसरे में एक तरीके से ट्विस्टेड होती हैं, ट्विस्टेड टुगेदर। तो ये क्या है, ऐसी रूट से बनी हुई हैं जो कि एक दूसरे में घूमी हुई हैं, ट्विस्टेड हैं और एक तरीके के एक मैजिक की तरह लगती हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये ब्रिज जा रहा है और ये जो रूट्स हैं ये क्या है, एक दूसरे में ऐसे ट्विस्टेड हैं, घूमी हुई हैं, जो कि एक मैजिक की तरह लगता है। जैसे कि कोई हमने कार्टून, कोई मूवी देख ली हो प्रिंसेस की और उसने कहा हो ब्रिज बन जा, तो ऐसे पेड़ों से सारी रूट्स मिलके ब्रिजेस बन गए हो, राइट। हमने ऐसी जरूर मूवीज देखी हैं। तो ये भी बिल्कुल एक मैजिक की ही तरह लगता है, बट दे आर नॉट इमेजिनरी। बट ये इमेजिनरी नहीं है, ये एक्चुअल में रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। दीज ब्रिजेस हैव बीन बिल्ट फॉर सेंचुरीज बाय द इंडिजिनस पीपल ऑफ द लैंड। और ये जो ब्रिजेस हैं ये आज से नहीं है, बल्कि इनको बने हुए बहुत साल हो गए हैं, सेंचुरीज हो गई हैं, हजारों साल हो गए हैं, जो कि यहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने इसको बनाया है। इट इज़ अ नेचुरल बिल्ट इकोसिस्टम ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और ये एक इकोसिस्टम की तरह है, मतलब ये नेचर का ही हिस्सा है, राइट। इस पे इंसेक्ट्स भी आते हैं, इस पे फूल भी उगते हैं, तो ये नेचर का हिस्सा है, ये एक प्रॉपर इकोसिस्टम है, कोई ये नेचर से अलग नहीं है। इट ऑल्सो सिंबलाइजेज द रिलेशनशिप एंड नॉलेज दैट द लोकल पीपल हैव ओवर देयर रीजन। और ये इस बात को भी दिखाता है, सिंबलाइज करता है, दर्शाता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको कितना ज़्यादा नॉलेज है अपने एरिया को लेके, अपने रीजन को लेके, एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस दैट इट होल्ड फॉर देम। और वो कल्चरल सिग्निफिकेंस जितना, वो कितना उनके लिए इंपॉर्टेंस है। वो चाहते तो वो एक सीमेंट का ब्रिज बना देते, जो कि आजकल सब कर रहे हैं, बट अपनी उस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने अपने ही वे में, अपने ही तरीके से एक बहुत ही इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला, जो कि एक सीमेंट ब्रिज से भी काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल है, राइट। Under ideal condition, a root bridge is thought to be able to persist for over 100 years. अब persist मतलब क्या होता है, continue to exist। कहते हैं ना कि ये चीज़ कितने लंबे तक जा पाएगी, कितना चल पाएगी, तो उसे हम persist कहते हैं कि ये चीज़ कितना आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम आइडल सिचुएशन में देखें कि जो वेदर है एकदम नॉर्मल रहे, कोई बाढ़ वगैरह ना आ जाए, कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ ना आ जाए, आइडल सिचुएशन में देखा जाए तो इन ब्रिजेस में इतनी ताकत है कि ये 100 सालों तक भी चल सकते हैं, 100 सालों तक भी टिक सकते हैं, विच शोज कि ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। These bridges frequently rise 50 to 100 feet in the air। और ये जो ब्रिजेस हैं ये हवा में ऑलमोस्ट 50 से 100 फीट तक ऊपर रहते हैं। The state's longest living root bridge is said to be whopping 175 in length। वॉपिंग मतलब क्या होता है, ह्यूज। और इस स्टेट का सबसे बड़ा लिविंग रूट ब्रिज जो है, जो कि बहुत बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है, वो 175 फीट लॉन्ग है, जो कि काफ़ी एक लंबा एक लेंथ है, राइट। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 100 और नॉन लिविंग रूट ब्रिजेस अक्रॉस डिफरेंट विलेजेस। और इस पूरे स्टेट में अलग अलग गाँव में लगभग 100 ऐसे लिविंग रूट ब्रिजेस बने हुए हैं, जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं और जिनसे उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। तो ये हमारा एक बहुत ही अमेजिंग नेचुरल वंडर था, जो कि है लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नेचुरल वंडर पर, जो कि है द लोनार क्रेटर लेक, महाराष्ट्र। अब लोनार क्रेटर लेक क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। द लोनार क्रेटर लेक इज अ जियोलॉजिकल वंडर नेस्ल्ड इन द टाउन ऑफ लोनार इन बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो लोनार क्रेटर लेक क्या है, एक बहुत ही जियोलॉजिकल वंडर है, मतलब ज़मीन का ये एक ऐसा हिस्सा है, ये जो वंडर है ये ज़मीन में एग्जिस्ट करता है। और ये कहाँ है, महाराष्ट्र के लोनार बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जिस्ट करता है। नेस्टल्ड मतलब क्या होता है, नेस्टल्ड मतलब होता है सिचुएटेड इन अ हाफ हिडन और शेल्टर्ड पोजीशन। कोई चीज़ आधी सी छुपी हो या उसके ऊपर थोड़ा शेल्टर लगा हो, उसे हम नेस्टल्ड बोलते हैं। तो ये स्टेट भी उसी तरीके से, ये जो जगह भी है ऐसे ही थोड़ा सा से प्रोटेक्टेड है, मतलब ये जगह एकदम ऐसे बीच में है और इसके आसपास क्या है, इस तरीके से ये पूरा जो एरिया है ये घिरा हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा अलग में है, साइड में है।
ठीक है। इट इज बिलीव टू हैव बीन फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ये जो हमारा लोनार क्रेटर लेक बना है इसको बोलते हैं कि इसको बने हुए हजारों साल हो चुके हैं, मतलब ये जस्ट अभी नहीं बना है, इसको बने हुए बहुत टाइम हो चुका है। दिस एशियन लैंड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ जाइंट होल केम इनटू एग्जिस्टेंस, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये तो मतलब ये जो जमीन है ये बहुत पुरानी है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये जो बड़ा सा होल है ये कैसे आया, चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। Came into existence when a colossal meteorite blazing at an extremely high speed crashed into the earth, leaving behind a stunning mark। अब colossal मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, एक्सट्रीमली लार्ज। तो ये जो जगह है, ये जो हमारा लोनार क्रेटर लेक है, ये कब बना, जब एक बड़ा सा मेट्रॉइड अर्थ की तरफ आ रहा था, और जब वो अर्थ की सरफेस से आके टकराया तो उसने एक ऐसा बड़ा सा मार्क छोड़ दिया, एक ऐसा बड़ा सा गड्ढा छोड़ दिया, जिसको आज हम लोनार क्रेटर लेक बोलते हैं। क्रेटर मतलब ही स्टूडेंट्स गड्ढा होता है। क्रेटर एक ऐसे तरीके का गड्ढा होता है, मे बी ये तब हमारी ज़मीन में फॉर्म होता है जब इस पर एक मेट्रॉइड गिरेगा या वोल्केनिक एरप्शन की वजह से जो गड्ढे हो जाते हैं उसे हम क्रेटर बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है द लोनार क्रेटर लेक। ठीक है। नेक्स्ट, it is the only crater in India formed in basaltic rock by a meteorite impact and rank as the third largest in the world। तो इंडिया में ये सिर्फ एक ऐसा ही ये एक ऐसा ही क्रेटर है जो कि कैसे बना, जब जो मेट्रॉइट है वो किससे, बसाल्टिक पत्थर से आके टकराया। बसाल्टिक पत्थर एक तरीका का एक ब्लैक कलर का स्टोन होता है, आप उसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो जब ये जो हमारा मेट्रॉइड है और ये बसाल्टिक रॉक से आके टकराया तो तब जाके बना, और ये पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट नंबर पर आता है, मतलब ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट क्रेटर है, मतलब इस दुनिया में और है तो उसमें ये थर्ड पोजीशन पर आता है, प्लेसिंग इट अमंग द टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर ग्लोबली। तो पूरी दुनिया में जितने टॉप 5 सबसे बड़े क्रेटर्स हैं उसमें ये थर्ड नंबर पर आता है। द क्रेटर परफेक्टली सर्कुलर डिप्रेशन इन अ क्रैडल, अ यूनिक सेलाइन लेक एट इट्स कोर। अब क्रैडल मतलब क्या होता है, होल्ड। तो क्रेटर्स का जो परफेक्ट ऐसा गोल सा जो शेप है उसके बीच में, उसके कोर में क्या है, सेलाइन लेक एग्जिस्ट करता है, नमकीन खरा सा पानी एग्जिस्ट करता है, क्रिएटिंग अ स्ट्राइकिंग विजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स अराउंड द सराउंडिंग रग्ड सर्टेन। रग्ड मतलब क्या होता है, रफ। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स लाता है कि बीच में एकदम ऐसा पानी है जो कि एकदम काम है, एकदम ऐसे परफेक्ट शेप में है, राइट, ये एकदम ऐसे गोल ऐसे परफेक्ट से शेप में है, और आसपास क्या है, बहुत ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है, सब कुछ ऊपर नीचे सा है। तो ये क्या करता है, एक कॉन्ट्रास्ट सा क्रिएट करता है कि बीच में सब कुछ एकदम ऐसे प्रॉपर शेप में है, एल्कलाइन वाटर है, लेक सा बन गया है, और इसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो बहुत ऐसी ऊबड़ खाबड़ सी है, ठीक है, रफ सी है, प्रॉपर ऐसे स्मूथ नहीं है। ठीक है। Next, this site is a rare and extraordinary blend of celestial impact and terrestrial beauty। ठीक है, तो ये जो साइट है, पहले अपन समझते हैं टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, ऑन रिलेटेड टू अर्थ। तो ये जो आप जब लोनार क्रेटर लेक को देखते हैं तो ये क्या है, दो चीज़ों का कॉम्बो है। एक चीज़ जो कि आसमान से आई और वो आके धरती से टकरा गई, तो आसमान की और धरती की दोनों की चीज़ें के मिलन से ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बनी है। तो इसीलिए हम लोनार क्रेटर की ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि एक बहुत ही रेयर, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एग्जाम्पल है कि कैसे आसमान और ज़मीन की चीज़ें टकराई और कुछ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा बना। द रिम ऑफ द मीटर क्रेटर्स ऑफर अ ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल ऑफ नेचर ट्रैवल। और जिस तरीके से जो गोल सा शेप है इस क्रेटर का, ये दिखाता है कि नेचर में कितनी पावर है। इवन उसके ऊपर इतना बड़ा सा मेट्रॉइड गिरा फिर भी वो सरवाइव कर गया, तो कहीं ये नेचर की पावर को भी दिखा रहा है। एंड द एंड्यूरिंग एल्योर ऑफ आवर प्लैनेट्स एंशिएंट पास्ट। एल्योर मतलब क्या, अट्रैक्शन। और ये भी दिखाता है कि अभी हमारे प्लैनेट का जो इतना पुराना पास्ट है उसमें से ये एक हिस्सा है जो कि पास्ट को दिखाता है कि कैसे एक मेट्रॉइड गिरा और आज ये ब्यूटीफुल सा एक रेयर सा लोनार क्रेटर लेक हमारे साथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट बहुत ही प्यारे से नेचुरल वंडर पर, जो कि है मैग्नेटिक हिल्स इन लेह लद्दाख, इन लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख।
in the travels around Leh Ladakh is a fascinating sight which arouses curiosity to no end. जब भी आप लेह लद्दाख की तरफ ट्रैवल करेंगे तो एक ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी सी जगा देगा, एक ऐसा सवाल, एक ऐसी क्यूरियोसिटी लाएगा कि जो कि आपको समझ में ही नहीं आएगी और आपको शायद उसका एक प्रॉपर जवाब भी ना मिले। उस जगह का नाम क्या है? द मैग्नेटिक हिल, अ प्लेस वेयर ग्रेविटी टेक्स अ बैक सीट। ये एक ऐसी जगह है जैसे ग्रेविटी पीछे की तरफ हट जाती है, ठीक है। लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम ले, ये जो जगह है ये ले से 30 किलोमीटर दूर है। द मैग्नेटिक हिल इज मार्क्ड बाय अ येलो साइन बोर्ड, और ये जो मैग्नेटिक हिल्स है यहाँ क्या है, इसके रास्ते में एक येलो कलर का एक ऐसे साइन बोर्ड लगा रहता है, राइट, साइन बोर्ड लगा रहता है। और उस साइन बोर्ड पे क्या लिखा रहता है? द फिनोमिनन दैट डिफाइंस ग्रेविटी, कि एक तरीके से एक होता है ना, वो वार्निंग सी दी जाती है, लिखा रहता है, बताया जाता है, तो उसमें से लिखा हुआ है कि एक ऐसा फिनोमिनन है जिसने ग्रेविटी को भी तोड़ दिया, ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ दिया। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट विजिटर टू पार्क व्हीकल्स इन द बॉक्स मार्क्ड विद अ वाइट पॉइंट ऑन द रोड विच इज नोन एज द मैग्नेटिक रोड। तो इस रोड को ही मैग्नेटिक रोड्स कहा जाता है। और जब लोग इस नज़ारे को देखने जाते हैं, इस जादू को देखने जाते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि एक वाइट बॉक्स होता है, वैसे रोड पे मार्क्ड होता है, कि वो उसके अंदर क्या करें, अपनी गाड़ी को पार्क करें। व्हेन द व्हीकल्स आर पार्क्ड एट द इंडिकेटेड स्पॉट, और जो स्पेसिफिक स्पॉट होता है, जब वहाँ जो गाड़ियाँ हैं उनको पार कर दिया जाता है, दे बिगिन मूविंग फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर आवर। फिर वो क्या चलना शुरू कर देती हैं, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। The unusual place creates an optical illusion where vehicles appear to roll uphill. Optical illusion मतलब क्या होता है? Something that trick your eyes and makes you see it differently from how really is. होता है ना, कभी कभी हमारी नज़रों के सामने कुछ होता है बट हमें दिख कुछ रहा होता है। हम कहते हैं ना कि यार हम तो एक तरीके से आंखों का धोखा खा गए, तो उसे ही हम ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। तो ये जगह भी एक ऐसा ही नज़ारा है जो कि हमारी आंखों को धोखा दे देती है और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो हमारी व्हीकल्स हैं, वो ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं खुद से। आप कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, गाड़ी में कोई नहीं बैठा है, वो आगे खुद से ही चढ़ रही हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये हमारी आंखों को ही ऐसा धोखा हो जाता है। अ साइट दैट हैज लेफ्ट टूरिस्ट इन डिसबिलीफ फॉर ईयर्स, एक ऐसी जगह जब यहाँ टूरिस्ट आते हैं, घूमने वाले आते हैं, तो वो भी एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, अचंभव हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कॉज्ड बाय द पेक्युलर अलाइनमेंट ऑफ द सराउंडिंग स्लोप्स एंड द हॉरिजॉन लाइन। एक्चुअल में ऐसा कोई खास ऐसा मैजिक नहीं है, बस ये इसलिए होता है कि जिस हिसाब से यहाँ स्लोप्स और आसपास की जो पहाड़ी हैं उनकी जो अलाइनमेंट होती हैं, उस वजह से इस तरीके से जो व्हीकल्स हैं वो मूव करती हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वंडर पर, जो कि है ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला। अब मैं आपसे कह रही हूँ ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला, तो क्या माइंड में आ रहा है? चमकता हुआ सा पानी। सोच के ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ना, तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। सिचुएटेड 15 किलोमीटर्स फ्रॉम केरला कोची टाउन, कुंबालंगी इज अ ब्यूटीफुल विलेज विद वास्ट ग्रीन वेजिटेशन। ठीक है, तो केरला कोची टाउन से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है कुंबाकलंगी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है और वहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है, लाइक काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। इन द सीरीन बैक वाटर्स ऑफ कोलम्बंगी विलेज वन कैन सी मैजिकली ग्लोइंग वाटर्स इन द नाइट। अब सीरीन मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा शांति हो, बहुत सुकून हो, बहुत ज़्यादा पीसफुल हो, बहुत काम हो। एंड बैक वाटर्स मतलब अ पार्ट ऑफ अ रिवर वेयर द वाटर डज नॉट फ्लो, वो एक जगह होती है ना जहाँ पानी फ्लो नहीं करता उसे। तो जब आप कुंबालंगी विलेज में जाएंगे और बहुत ही एक शांत एरिया नदी के पीछे वाले एरिया पर वहाँ आप बैठेंगे, तो वहाँ एक तरीके से देख सकते हैं कि जो पानी होता है वो ग्लो कर रहा होता है, कुछ उस वाटर में चमक रहा होता है, जैसे कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, राइट। यहाँ जो वाटर है ये चमक रहा है, शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब इसके पीछे की साइंस क्या है वो हम आगे समझेंगे। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड बायोल्यूमिनिसेंस। ये जो फिनोमिनन है जिसमें इस तरीके से पानी शाइन कर रहा है, आप इस पर ऐसे पैर भी रखते हैं तो ये शाइन करता है, तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं। अब आप कहेंगे बायोल्यूमिनिसेंस मतलब क्या होता है? देखिए, बायो मतलब क्या होता है? लिविंग, और ल्यूमिनेसेंस मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो लाइट को एमिट कर सकें। क्या कर सकें? एबिलिटी टू
emit light, तो इसे हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। यहाँ भी दिया है लाइट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ केमिकल रिएक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिससे जो उनकी बॉडी होती है वो लाइट को एमिट करती है, तो उसी को हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। एंड इज कॉज्ड बाय अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोप्लैंक्टन इन द सी विच आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मराइन एंड फ्रेश वाटर। और ये जो पानी चमकता है, इस तरीके से ग्लो करता है, ये किस वजह से होता है? माइक्रोप्लैंक्टन्स की वजह से होता है, जो कि इस पानी में, समुद्र के पास या फ्रेश वाटर में बहुत सारी कंसंट्रेशन में मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि जुगनू होता है ना, चमकता है, ग्लो करता है, वैसे ही हमारे माइक्रोप्लैंक्टन होते हैं। तो ये पानी में, सी में इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर होता है वो ग्लो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अभी हमने बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में पढ़ा और इस सी के बारे में पढ़ा। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप इस पैराग्राफ को पढ़िए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो जस्ट अभी हमने इस फिनोमेनन के बारे में पढ़ा जिसे हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, जिसकी वजह से समुद्र में जो पानी है वो चमकता है। और एक्चुअल में इसके अंदर क्या होते हैं? माइक्रोप्लैंक्टन्स होते हैं, और उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि इनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वो ग्लो करते हैं और हमें लगता है कि पानी चमक रहा है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। एंड इस चैप्टर में यही वो एक जगह है जहाँ मैं ज़रूर विजिट करना चाहूँगी। आपको जितनी कौन सी सबसे अच्छी जगह लगती है, आप किसे विजिट करना चाहेंगे, उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है। This beautiful site has captured the attention of local as well as tourists। तो ये जगह इतनी खूबसूरत है, ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि यहाँ लोकल भी आते हैं और टूरिस्ट भी आते हैं, सब इस जगह से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मेकिंग कुंबालंगी एन इको टूरिज्म विलेज इन इंडिया। अब इको टूरिज्म मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टूरिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट। एक टूरिज्म होता है जहाँ हम बहुत बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज़ें बनाते हैं, राइट, वो मैन मेड होती हैं। और एक चीज़ें जो कि नेचुरल होती हैं और उसको लोग विजिट करते हैं, उससे लोगों की उन नेचुरल प्लेसेस को विजिट करने से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होती है, हमारा टूरिज्म होता है। तो ये इको टूरिज्म का एग्जाम्पल है। इसको इंसानों ने नहीं बनाया है, ये एक नेचुरल प्लेस है जिससे लोग अट्रैक्ट होकर इसे विजिट करते हैं। तो ये एक इको टूरिज्म का एग्जाम्पल है, इसलिए कुंबालंगी एक इको टूरिज्म विलेज है। वन कैन एक्सपीरियंस द विलेज लाइफ इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। और अगर आप इस गांव की लाइफस्टाइल को एक तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहें, इसकी ब्यूटी को देखना चाहें, सादगी, सिंप्लिसिटी से लाइफ गुजारना चाहें, तो आप यहाँ इस गांव में आके ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड अक्वांट वन सेल्फ टू देयर कुजीन एंड कल्चर। अक्वांट मतलब क्या होता है? टू बिकम फेमिलियर विद समथिंग, किसी चीज़ को जानना, पहचानना, समझना या सीखना, तो उसे हम अक्वांट बोलते हैं। तो और कोई अगर उनके कुजीन मतलब उनके खान पान या उनके कल्चर के बारे में भी सीखना चाहे तो इस गांव में आके यहाँ विजिट करके ये सब कुछ सीख सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट नेचुरल वंडर्स पर, जो कि है द सुंदरबंस। कैन अ फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन अ कोस्टल जोन? क्या आपको लगता है कि कोई भी एक फॉरेस्ट एक कोस्टल जोन मतलब समुद्री इलाके में एग्जिस्ट कर सकता है? यस, दे आर कॉल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट। और ऐसे ही कुछ फॉरेस्ट जो कि समुद्री इलाके में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। वेयर ट्रीज टेक रूट अंडर द वाटर इन द लो ऑक्सीजन सॉइल। जहाँ पेड़ों की जो जड़ी होती हैं वो कहाँ? पानी के अंदर उगती हैं, जहाँ की मिट्टी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। ऐसी जगह पेड़ों का उगना बहुत मुश्किल होता है, बट मैनग्रोव फॉरेस्ट इसी का एग्जाम्पल है। द रूट्स स्लो डाउन द मूवमेंट्स ऑफ टाइडल वाटर्स, स्टेबलाइजिंग द कोस्ट लाइन एंड रिड्यूसिंग इरोजन। और यहाँ ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ ये जो पेड़ लगे हैं, इनकी रूट्स क्या करती हैं? जो पानी का जो मूवमेंट होता है उसको स्लो करती हैं, कोस्ट लाइन को स्टेबल बनाती हैं और इरोजन को प्रिवेंट करती हैं, राइट। पानी से मिट्टी बहती है ना, तो ये जो रूट्स होती हैं उस मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, इरोजन को रोकती हैं, कम करती हैं। द सुंदरबंस इज वन सच मैनग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर 1400 किलोमीटर्स इन बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो सुंदरबन भी हमारा एक ऐसा ही मैनग्रोव फॉरेस्ट है जो कि कोस्टल के पास एग्जिस्ट करता है और ये पूरे 1400 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। लाइंग इन द डेल्टा ऑफ रिवर सच एज गंगा, द ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र एंड द मेघना। और यहाँ कौन कौन से रिवर्स में, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और मेघना हो गया। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम सुंदरी ट्रीज दैट आर प्लेंटीफुल इन द एरिया। और इस जगह का नाम क्या रखा गया है, सुंदरबन। सुंदरबन इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ एक पेड़ बहुत ज्यादा पाया जाता है जो कि सुंदरी, तो यहीं से इस जगह का नाम आता है सुंदरबन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द एरिया इज ऑल्सो पॉपुलेटेड बाय एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें एक बहुत ही एक्सटेंसिव रेंज है। फ्लोरा भी मिलता है आपको, फोना भी मिलता है, मतलब प्लांट स्पीशीज़ भी मिलती हैं, एनिमल स्पीशीज़ भी मिलती हैं, इंक्लूडिंग मैनी बर्ड स्पीशीज़, द मैजेस्टिक बंगाल टायर एंड अदर थ्रेटेंड स्पीशीज़। तो यहाँ बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि बर्ड्स की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। बंगाल टाइगर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, शायद अगर आपने उसको देखा होगा तो, राइट। बंगाल टायर और भी ऐसी बहुत सारी थ्रेटेंड स्पीशीज जो कि जस्ट अभी एक्सटेंट होने की कगार पे है, वो भी यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, such as the estuarine crocodile and the Indian python। estuarine मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लिविंग इन द estuary, an area where the fresh water river meets the ocean। वो एरिया जहाँ फ्रेश वाटर मतलब नदियों का जो फ्रेश वाटर होता है वो समुद्र के पानी से मिलता है, उस एरिया को हम estuary कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ रहते हैं उन्हें हम एस्टुरिन कहते हैं। तो एस्टुरिन क्रोकोडाइल और इंडियन पाइथन ये कुछ हमारी ऐसी थ्रेटेंड स्पीशीज हैं जो कि यहाँ पाई जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ भी आपको ऐसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारे पेड़ हैं और इनकी रूट्स क्या है, पानी के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं और यहाँ इनकी सॉइल का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वंडर पर, नेचुरल वंडर पर, जो कि है द इनविजिबल चंदीपुर बीच, ओडिशा। ये क्या है, इनविजिबल बीच। इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्या बीच इनविजिबल हो जाएगा, गायब हो जाएगा? हो सकता है शायद ये बीच आपकी ही नजरों से गायब हो जाए। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे ही बीच के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू सीन थिंग्स डिसअपियरिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज? Well, such things happens in time when we keep things at some place and just forgot where we have kept them। होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारी नज़रों के सामने से ही गायब हो जाती हैं, हम कभी कभी चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं और फिर हम ढूंढते रहते हैं कि अरे यार कहाँ गई, हमको मिलती ही नहीं है। बट वॉट इफ देयर इज अ सी दैट डिसअपियर। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा का पूरा समुद्र ही गायब हो जाए, दिस हैपन्स इन ओडिशा। ये होता है ओडिशा में। इट इज़ अ बीच इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट वेयर वन कैन विटनेस द सी डिसअपियरिंग मिस्टीरियसली। तो ये कहाँ होता है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जहाँ इंसान देख सकता है कि कैसे समुद्र मिस्टीरियसली मतलब बहुत ही रहस्यमय तरीके से आपकी नज़रों के ही सामने से गायब हो जाता है। द चंदीपुर बीच विच इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर ऑफ प्लेइंग हाइड एंड साइक विद इट्स विजिटर। चंदीपुर बीच एक ऐसा ही समुद्र है जो कि आपकी नज़रों के सामने से ही गायब हो जाता है और इसको फेमसली हाइड एंड सीक बीच भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने विजिटर्स के साथ, जो भी लोग इसको विजिट करने आते हैं, इसको देखने आते हैं, उनके साथ ये एक तरीके से हाइड एंड सीक खेलता है। थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। कैसे, चलिए आगे स्टोरी में समझते हैं। The sea can actually be witnessed disappearing and reappearing। आप सी को देख सकते हैं कि कैसे वो डिसअपियर हो रहा है, रीअपियर हो रहा है, मतलब छुप रहा है, फिर वापस से आ रहा है। दिस इज बिकॉज द सी वाटर मूव, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो मूव करता है। इट रिट्रीट्स बाय 2 to 5 किलोमीटर्स ड्यूरिंग एब टाइड। रिट्रीट्स मतलब क्या होता है, पीछे हटना। गोज बैकवर्ड। और एब टाइड मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वाटर फ्लोज अवे फ्रॉम द शोर। वो टाइम जब क्या होता है, पानी शोर से जाता है। एक तो पानी शोर से आता है और जब पानी शोर से जा रहा होता है, राइट, दूर जा रहा होता है, उसे हम एब टाइड कहते हैं। तो ये जो फिनोमेनन है ये इसलिए होता है क्योंकि जब पानी पीछे हटता है ना तो वो ऑलमोस्ट 2 से 5 किलोमीटर हट जाता है एब टाइड के दौरान। जब पानी पीछे हट रहा होता है तो 2 से 5 किलोमीटर पानी पूरा हट जाता है, जो कि काफी ज्यादा है, राइट। द ड्यूरेशन बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड एंड कम्स बैक एट द शोर एट द टाइम ऑफ हाई टाइड। तो इसी टाइम जब पानी आगे पीछे हटता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हट जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो सी है, जो समुद्र है, वो डिसअपियर हो गया है और वापस हाई टाइड के टाइम आता है। दिस अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिनन कीप्स ऑन हैपनिंग डेली। और ये अजीब सा फिनोमिनन हर रोज़ होता है, डेली होता है, वेयर वन कैन एक्चुअली सी द सी एंड देन वॉच इट डिसअपियर इन फ्रंट ऑफ देयर आइज। जहाँ एक इंसान इस सी को, इस समुद्र को देख सकता है और फिर यही समुद्र, यही सी इनकी आंखों के सामने से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है,
Next, these awe-inspiring natural wonders of India highlight the mystique of the country's landscape. Mystique मतलब क्या होता है? मिस्ट्री। तो यहाँ हमने कुछ ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग नेचुरल वंडर्स के बारे में पढ़ा। कहीं पानी चमक रहा है, तो कहीं समुद्र गायब हो रहा है, तो कहीं फूल की वादियों के बारे में पढ़ा। तो ये दिखाता है कि हमारे लैंडस्केप मतलब हमारी धरती की ज़मीन में कितनी सारी ऐसी रहस्य छुपी हैं जो कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए। ईच फिनोमिनन टेलिंग इट्स ओन स्टोरी ऑफ नेचर आर्टिस्टिक फ्लेयर एंड एनिग्मेटिक चार्म। एनिग्मेटिक मतलब क्या होता है? पजलिंग। और हर नेचर मतलब हर ये जो नेचुरल वंडर है, हर सबकी अपनी एक कहानी है जो कि अपने एक बहुत ही आर्टिस्टिक वे में अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने आप को एक तरीके से शो कर रहे हैं, और एक बहुत ही पजलिंग वे में, जिससे हम ही कंफ्यूज हो जाएं कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कि वो ब्लू शाइनिंग वाला हमने बीच देखा, तो वो देखने में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज़ रियल में भी एग्जिस्ट कर सकती है, और स्पेशली बाय नेचर। बट ये ट्रू है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। दे चैलेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड कैप्टिवेट आवर सेंसेस। वो एक तरीके से हमें चेतावनी देते हैं, एक तरीके से चैलेंज करते हैं हमारी समझ को। हमें लगता है कि हमने सब नेचर के बारे में जान लिया, बट ऐसी चीज़ें जो कि हमें खुद ही क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देती हैं कि ये कैसे होगा। हमारे सेंसेस को वो एकदम कैप्टिवेट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं बाय हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग। दे सर्व एज एन रिमाइंडर ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्सेस दैट शेप आवर एनवायरनमेंट। और ये एक एनवायरनमेंट की तरह है कि कैसे कितने सारे फोर्सेस हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। हमें बस लगता है कि हाँ पेड़ उग रहे हैं, पानी डल रहा है, बट इसके बिहाइंड द सीन बहुत सारी नेचुरल फिनोमिनन्स इन्वॉल्व रहते हैं। ब्लेंडिंग साइंटिफिक इंट्रीग विद द मैजिक ऑफ फोल्कलोर। ठीक है, इंट्रीग मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। तो यहाँ वो क्या करते हैं, थोड़ी सी साइंटिफिक मिलाते हुए और मैजिक, एक जादू मिलाते हुए एक तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें बहुत अमेज कर देता है, हमें बहुत सरप्राइज कर देता है। तो आज के इस जो स्टोरी थी स्टूडेंट्स, राइट, इसमें हमने क्या पढ़ा? हमारे कुछ ऐसे ही नेचुरल वंडर्स के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ही अमेजिंग थे और जिन्होंने हमें कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, कॉमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।